नमस्कार, मैं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मेवात में मलेरिया से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मलेरिया के डंक से लोग काल के मुंह में समा रहे हैं, पर प्रशासन इन लोगों की सुध नहीं ले रहा। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे मेवात में जारी मलेरिया की मार की। मेवात मलेरिया की चपेट में आ चुका है। मेवात के 100 से ज्यादा गांव में मलेरिया के केस पाए गए हैं। गांव वालों के मुताबिक मलेरिया के 10 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मलेरिया की चपेट में मेवात, 100 गांव में फैली बीमारी, 10 दिनों में 10 मौत, 100 से ज्यादा लोग बीमार। हेजा के बाद अब मलेरिया ने मेवात को अपनी चपेट में ले लिया है। मेवात के 100 गांव के लोग मलेरिया की बीमारी से पीड़ित हैं। गांव वालों के मुताबिक मलेरिया की वजह से पिछले 10 दिनों में 10 लोगों की जान जा चुकी है और 114 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि न तो प्रशासन उनकी सुध ले रहा है, न ही स्वास्थ्य महकमा। वो इधर उधर के अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज करवा रहे हैं। क्या यहाँ पर डॉक्टर वगैरह आते हैं? ना। तो कहाँ से दवाई ले रही हैं आप? वो से लिया लोकल पोकल पिना हुआ लगवाया हुआ, कोई गांव में है दांग धरवा पे लगवाया हुआ। आपके गांव में अस्पताल नहीं है? अस्पताल थे कि गोली गोली दे, वो कोई टीका थोड़ा लगा रहा। क्या खून टेस्ट भी करते हैं? अभी तक ना करो अभी तक। ज़्यादातर मलेरिया वायरस की बीमारी फैल रही है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो गांव में गंदगी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे एक भी रास्ता क्लियर नहीं है। तो ये तो सीधी सी बात है कि जब गांव में गंदगी होगी तो बीमारी फैलेगी, उसमें मच्छर पैदा होंगे, तो इसलिए मलेरिया ज़्यादातर फैला हुआ है और काफ़ी बच्चे बीमार हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी मलेरिया से मौत को नकार रही है। जिला मलेरिया अधिकारी का कहना है कि मलेरिया के 114 केस जरूर सामने आए हैं, लेकिन अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 गंभीर केस भी सामने आए, लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं है। एक तो पीवी वाला होता है, एक पीएफ वाला होता है। पीएफ के अंदर जो बीमारी की स्थिति में हालत मरीज की गंभीर हो जाती है, उसमें संभावना होती है ज्यादा, लेकिन वो अभी तक हमारे टोटल 2 केस निकले हैं और स्थिति पर काबू है। मेवात कोई पहली बार मलेरिया की चपेट में नहीं आया है। पिछले साल की बात करें तो मलेरिया के 1317 केस सामने आए थे, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वही साल 2011 में मलेरिया के 1567 केस सामने आए थे, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये आंकड़े हैरान करते हैं। ये आंकड़े स्वास्थ्य महकमे को सावधान करने के लिए काफी है। अगर वक्त रहते स्वास्थ्य महकमा मलेरिया की बीमारी को लेकर संजीदा नहीं हुआ तो फिर पिछले सालों जैसे हालात हो सकते हैं। एवं तहलका हरियाणा के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। और इस वक्त ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े मेवात से एवं संवाददाता यूनुस अलवी। यूनुस, जानना चाहते हैं कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात है? क्या इस वक्त भी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली मरीजों की? नहीं सुदेश, बिल्कुल सुध नहीं है। खाली बस एक ही बात कर रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और लोगों पे स्लाइड बना रहे हैं, उनको दवाइयां दे रहे हैं, जो ज्यादा सीरियस है उनको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो है गांव के हालात कुछ ज्यादा ही नाजुक हैं और लोगों के हर गांव में, चाहे मैं आपको बता दूं कि मेवात के करीब 100 गांव हैं जिनमें एकदम से ये मलेरिया और उल्टी दस्त और वायरल का जो प्रकोप जो फैल गया है। जब हम गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सबका एक ही
कहना है कि डॉक्टर लापरवाह है, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में कोई 5-6 दिन पहले एक उल्टी हैजा से हिंगनपुर में मौत हो गई थी। आज हमने हिंगनपुर का फिर दौरा किया था, तो वहाँ के लोग परेशान हैं कि जिस दिन हमारी खबर चली थी चैनल ने, हमने प्रमुखता से उसको दिखाया था, उसके बाद तो टीम पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद जो है ना डॉक्टर पहुंचे हैं ना कोई कर्मचारी पहुंचा है। इसी तरीके से रावली जो गांव है जिसमें बता रहे हैं 8 आदमियों की जो है मौत हो गई थी, वहां पर भी हमारे चैनल ने प्रमुखता से इस न्यूज को दिखाया था। उसके बाद तो टीम और आईजीएम ने भी कहा था कि हमने टीम भेज दी और तो और अधिकारी पहुंचे थे वहाँ। 2 दिन तो वहाँ टीम रही, लेकिन उसके बाद फिर जो वापस आ गए। उन्हीं गाँव का फिर कहना है कि हमारे गाँव में उसके बाद कोई दवाई देने या उसकी जांच करने कोई नहीं आ रहा। इसी तरीके से मेवात के सैकड़ों गाँव है, चाहे उसमें चिलावली हो, चाहे उसमें जयसिंहपुर हो, चाहे उसमें जो है इस तरीके से। मैं आपको बता दूं खास तौर पर सुदेश कि जो उजीना ड्रेन और जो गुड़गांवा कैनाल है, इसमें एक तो पहले ही पानी जो चलता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा रिश्ता है। इसके आसपास के करीब जो 50 गांव हैं जो इससे खासतौर पर प्रभावित होते हैं। और जब बरसात का मौसम होता है, एक तो पहले ही रिसाव की वजह से गाँव के आस पानी भरा होता है खेतों में, दूसरा बरसात में ये पानी जो है ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मच्छर हैं उनकी तादाद और बढ़ जाती है। और मैं आपको बता दूं सुदेश कि ये अभी तो जो है मलेरिया ने अंगड़ाई ली है, शुरुआत की है। फिलहाल कल शाम तक जैसे मेरी जिला मलेरिया अधिकारी से बात हुई थी, 114 केस जो है मलेरिया के यानी कि सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 PF के हैं जिनको ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि शुरुआत ये है कि अभी जुलाई का महीना ही शुरुआत हुआ है और ये मामला जो है अब सितंबर तक चलेगा। तो डॉक्टरों का भी मानना है कि सितंबर और अगस्त इसमें ज्यादा मलेरिया और या डेंगू या मलेरिया या दूसरी बीमारियां ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है। तो मैं आपको यहाँ और बता दूं कि पिछले 2011 के अंदर करीब 1500 प्लस जो है मलेरिया के केस सामने आए थे, जिनमें से 170 के आसपास जो PF के थे जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें से करीब जो है 150 के आसपास जो इलाके में जो है मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये है कि जो मलेरिया के अधिकारी हैं मेवात में, वो इन सभी बातों से इनकार करें। उनका नहीं मानना है कि इतनी मौतें हुई हैं मलेरिया से और हैजा से। बिल्कुल वो तो मानेंगे क्यों, तो जाहिर है क्योंकि अपनी कुर्सी बचानी है। अगर वही सीखेंगे फिर अधिकारी जब वो यही मान लेंगे तो ये मौतें हो रही हैं, तो फिर इनकी कुर्सी अपनी बचानी मुश्किल नहीं हो जाएगी। उस अधिकारियों को इसको जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए उसको आत्महत्या मौत दिखा के, एक कुदरती मौत दिखा के अपना पन्ना झाड़ लेते हैं। जबकि हकीकत ये है जिनका बच्चा जो है क्या नाम है बीमारी से मर रहा है, वायरलेस से मर रहा है, बुखार से मर रहा है, उल्टी दस्त से मर रहा है, मलेरिया से मर रहा है, जब किसी भी बीमारी से मर रहा है, मर तो बीमारी से रहा है। उनके परिजन कह रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि जाहिर है प्रशासन तो कहता है कि कुदरती मौत हो गया काम जो है, लेकिन जाहिर है मौत हो रही है और ये शुरुआत हो गई है। अगर प्रशासन ने तो सही कदम नहीं उठाए, पूरी टीम अगर मेवात में नहीं भेजी, तो ये हादसे ये खतरनाक हो सकता है, मौतें ज्यादा बढ़ जाएंगी जो है। जी यूनुस, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट चंडीगढ़ PGI से अचल गुप्ता बने हुए हैं और अंकित दुदानी हमारे सहयोगी, दोनों हमारे साथ इस तमाम चर्चा में बने हुए हैं। अचल गुप्ता से हम जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो एवं तहलका में। और अचल गुप्ता साहब आपसे जानना चाहते हैं हम कि जिस तरह से मलेरिया ने पैर पसारे हैं मेवात में, सबसे पहले लक्षण क्या है इसके, पहचाने कैसे कि मलेरिया है? सबसे पहले तो पेशेंट को ना हल्का हल्का सा बुखार चढ़ेगा और फिर एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आएगा और उसके बाद हो सकता है कि रोज के रोज आए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि इसमें ब्लड टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट है वो आपको बताएगा कि ये पेशेंट का बुखार जो है वो मलेरिया है या नहीं और किस टाइप का है। और उसके साथ एक जरूरी टेस्ट हो जाता है प्लेटलेट काउंट। अगर किसी का बुखार है और मलेरिया है और साथ में उसका फैल्सीपारम टाइप है और प्लेटलेट कम है, तो उस पेशेंट को एक इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट करना चाहिए ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। दूसरे पेशेंट जो हैं जिनका सिंपल वाइवेक्स पॉजिटिव आता है, उनको मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, घर पे ही ट्रीट हो सकता है। लेकिन इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत एक्टिव होके, एग्रेसिव होके इसका डायग्नोसिस के लिए फैसिलिटीज़ हर जगह प्रोवाइड करनी चाहिए। मेवात में खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को अपनी लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए।
जी डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे मेवात के हालात है, वहां पर लोग इतने पढ़े लिखे ने, जिन लोगों से हमने बातचीत की, जिन लोगों के ऊपर ये मार है मलेरिया की, तो वहां पर लोग जो आसपास के डॉक्टर होते, निजी क्लिनिक होते, उनके पास जाते हैं और मौत का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है, शायद यही वजह है कि इतनी समझ नहीं और कुछ भी दवाई वो ले लेते हैं और गंभीर ये मामला हो जाता है। वही करें कि अगर जो वहाँ के जो प्राइवेट डॉक्टर भी हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि डायग्नोज करने के लिए प्लेटलेट काउंट और एक रैपिड कॉर्ड मेथड होता है जिससे मलेरिया का विद इन 20 मिनट्स पता चल जाता है, उससे वो पेशेंट्स को सेग्रीगेट करके अलग करके जो सीरियस हैं उनको हॉस्पिटल भेज सकते हैं और जो नॉन सीरियस हैं उनको वहीं ट्रीट कर सकते हैं घर पे ही। जी डॉक्टर, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच हमारे सहयोगी अंकित दुदानी भी हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, यहाँ पर मेवात की हालत आपने देखी कि जिस तरह से यूनुस अलवी ने बताया हमारे सहयोगी ने कि हर घर में मरीज हैं, मलेरिया की मार जबरदस्त वहां पर लोगों पर पड़ी है, लेकिन प्रशासन है कि सुध लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सुदेश, जिस प्रकार से हमने देखा कि अब की बार फिर से एक बार मलेरिया ने मेवात के अंदर पैर पसारे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है कि जिसने मलेरिया ने मेवात के अंदर पैर पसारे हैं। हमने 2011 में देखा कि 150 से ज्यादा मौतें 2011 का आंकड़ा था, 2012 में भी 100 के आसपास मौतें वहां हुई हैं। तो हर साल की ये बात बन गई है अब तो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फिर भी इसमें चेता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को चेत जाना चाहिए था, क्योंकि जब हर साल ये ऐसे केस सामने आ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग को पहले ही ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे जिससे कि ये बीमारी ना फैल सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने वहां इंतजाम नहीं किए, क्योंकि हर बार जब बारिश आती है तो मेवात में ये बीमारी फैलना लाजमी है। तो वहां 2011 के बाद, 2012 के बाद अब 2013 में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और 10 से ज्यादा मौतें सामने आ चुकी हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मौतें मलेरिया के कारण हुई है, लेकिन बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने भी बताया, यूनुस अलवी ने भी बताया कि अगर वो ये मान लेते हैं कि मलेरिया के कारण मौत हुई है तो उनकी नौकरी पे भी खतरा आ सकता है और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मच सकता है। तो इस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य विभाग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को सचेतने की जरूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर एच.एल. गुप्ता हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। डॉक्टर एच.एल. गुप्ता जी, आपसे जानना चाहते हैं क्या मलेरिया इतनी बड़ी बीमारी है कि वो महामारी का रूप ले ले? मेवात में हर साल जब मानसून आता है और खासकर इस महीने में यही हालात पैदा हो जाते हैं, क्या सरकार इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती? क्या इतनी बड़ी बीमारी है कि वो महामारी का रूप ले ले? ऐसा है कि जो मलेरिया है ये जो कॉमन मेडिसिन हैं वो जो इसका जरासीम है वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। इसके लिए वो जब तक नई किस्म की मेडिसिन नहीं देंगे और जल्दी डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो ये महामारी के रूप में फैल जाएगा। अभी भी हमारे पंचकुला साइड में जो स्लम एरियाज हैं, मौली जागरण है, वहाँ पे बेइंतहा केसेस मलेरिया के हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो प्राइवेट में जाके दिखा देते हैं और वो इलाज ले लेते हैं, कभी नोटिफिकेशन नहीं होती हेल्थ डिपार्टमेंट में, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली कितने केस हैं। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर देखिए, जिस तरह से ये मलेरिया की बीमारी जब शुरू में आई, पनपी और पता लगा इस बीमारी का, तब इसको महामारी का रूप दे दिया गया, नाम जिस तरह से लोग बीमार पड़ते थे। लेकिन जब पता लगा कि इसका ये इलाज है, उसके बाद हमने, विश्व ने तो निकाल दिया, दुनिया के बाकी देशों ने इसके ऊपर काबू पा लिया, लेकिन भारत आज भी इसके साथ वो लड़ाई लड़ रहा है। कोई कमी तो जरूर होगी और खासकर जैसे सरकार इसके प्रति इतनी सचेत नजर नहीं आ रही है, तो क्या कहेंगे, आपकी क्या कोशिशें यहाँ पर फिर से की जानी चाहिए? इसमें जो जब तक हमारा जो सराउंडिंग है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और मच्छर पनपते हैं, उन जगहों को हम अगर ठीक नहीं करेंगे, लेवल नहीं करेंगे, पानी उनमें जमा नहीं होने देंगे, मच्छरों को मारेंगे, उनके छिड़काव नहीं करेंगे, तब तक ये इससे बचना इतना आसान नहीं है। ऊपर से ये हेल्थ डिपार्टमेंट को इसमें एग्रेसिव होके सारी जगह से इसकी सब तरीके से जो मरीज बीमार हो रहे हैं उनका इलाज, और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर उनको मलेरिया हो जाए तो वो सीरियस हो जाते हैं। तो इस सब जगह से उनको जब तक हर तरफ से जो कोशिश नहीं करेंगे। आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच हमारे दर्शक रोहतक से अजित जुड़े हैं, उनसे पूछ रहे थे क्या कहना चाहते हैं। जी अजित, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया के बारे में ज्यादा सचेत रहने की पहले आवश्यकता है। अभी कम बारिश हुई है, अगर और ज्यादा बारिश होगी तो और ज्यादा मलेरिया फैलने की फैल सकता है जी। तो ये पहले ही हमें रोकथाम करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी जो आयरन की गोलियों से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, उनको फौरन रोक लगा दी जाए ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो।
जी। और मलेरिया के लिए एक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, यही मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और ये थे रोहतक से हमारे एक दर्शक अजय, जिनका मानना है कि मलेरिया पर रोकथाम के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार को करनी चाहिए। और हमारे साथ इस तमाम चर्चा में डॉक्टर HL गुप्ता और हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर, आपसे जानना चाहते थे कि क्या कोशिश की जानी चाहिए, क्या उपचार तो आपने बताया, लेकिन रोकथाम के लिए मच्छर ना पनपे क्या यहाँ पर कुछ करना चाहिए? लोगों में जो सबसे पहले है, जो बाहर सोते हैं, जो मतलब ओपन में रहते हैं और रात को सोते हैं, उनको नेट लगाना चाहिए। और नेट पे जो है वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे नेट मिलते हैं, वो लेने चाहिए। उससे क्या है कि उनको मच्छर नहीं काटेंगे और मलेरिया का फैलाव नहीं होगा। और जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा है वहाँ वहाँ पे लार्वा को ग्रो करने के लिए नहीं, उन पे तेल का छिड़काव, मच्छर को मारने के दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए, ताकि वो मच्छर कम से कम पैदा हों और वो कम से कम फैलाएं। और ऊपर से अगर जनरल सोसाइटी में सबको जो एक्सपोज्ड हैं, जिनको रिस्क है, उनको पहले ही मलेरिया से बचने के लिए क्लोरोक्विन की दवाई होती है, वो खानी पड़ती है, ताकि वो 3 महीने मलेरिया से, अगर कभी इन्फेक्शन हो भी जाए तो उससे बच सकते हैं। जी डॉक्टर, एक सवाल और यहाँ पर आपने कहा कि क्लोरोक्विन की दवाई यहाँ पर खानी पड़ती है, उम्र किस तरह से इसमें मायने रखती? किस उम्र के बच्चों को या फिर युवाओं को कितनी टैबलेट्स दिन में खानी चाहिए? बच्चों को नहीं, बच्चों को तो नहीं दे सकते। हाँ, बच्चों को तो नहीं दे सकते, लेकिन जो बड़े हैं जिनको वो मलेरिया हो सकता है, उनको हम दवाई दे सकते हैं, ताकि उनको आगे कभी मलेरिया ना हो अगले 1-2 महीने में। ये प्रोफिलैक्सिस कहते हैं इसको, प्रिवेंशन कहते हैं। ये दवाई हेल्थ डिपार्टमेंट को देनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अंकित, यहाँ पर जिस तरह से हम बात करें कि मेवात में हर साल की ये बात है, मलेरिया यहाँ पर पैर जरूर पसारता है, लेकिन आपको यह लगता है कि यहाँ पर राजनीति भी हावी है? अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं, पल्ला झाड़ते हैं इस पूरे मामले से। 10 दिन में 10 मौत, 10 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इतना संगीन मामला है ये, लेकिन कोई इसमें कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सुदेश, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने अभी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जिस प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये बात बिल्कुल लगता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना संजीदा है इस बीमारी के प्रति। क्योंकि हर साल के आंकड़े जब सामने आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को पता तो है ही कि हर साल जब ये बीमारी फैलती है तो उसके प्रति पहले से ही रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग को के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री जो राव नरेंद्र हैं, वो भी उस इलाके से हैं, नारनौल से हैं, जो कि उधर का पड़ता है इलाका, तो उनको भी दौरा करना चाहिए। और बिल्कुल स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उनको बिल्कुल सख्त निर्देश देने चाहिए ऐसे, कि उस बीमारी के रोकथाम के लिए आगे आए। ऐसे कैंप भी लगाए जा सकते हैं हर क्षेत्र के अंदर, मेवात क्षेत्र के अंदर स्पेशली, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि बाढ़ प्रभावित इलाके जो हमारी यमुनानगर, करनाल बाढ़ प्रभावित इलाके थे, वहां भी ऐसा हुआ था कि मलेरिया फैलने की आकांक्षाएं बढ़ गई थी और मलेरिया वहां भी फैल रहा था। तो स्वास्थ्य विभाग ने उस समय जागा था और वहां कैंप लगाए गए थे। तो ऐसे ही मेवात के अंदर भी कैंप लगाए जा सकते हैं और जगह जगह वहां से जो डॉक्टर हैं वो उनको की टीम को घर घर में भी भेजा जा सकता है, कि वहां भी लोगों को देखा जाए कि कौन मलेरिया से पीड़ित है। तो वहां से इस प्रकार से अगर स्वास्थ्य विभाग जागता है, और स्वास्थ्य विभाग पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि अगर ये कह के टाल दिया जाए कि ये जो मौतें हो रही हैं, 10 दिन में 10 मौतें हुई हैं, ये मलेरिया के कारण नहीं हुई, ये किसी अन्य बीमारी के कारण हुई, तो केवल इतना कहने से पल्ला नहीं झाड़ सकता, लेकिन इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मलेरिया के कारण हुई है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी लेते हुए और इसके खिलाफ जो स्वास्थ्य विभाग है और स्वास्थ्य मंत्री है, उनको भी सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। राजनीति हर एक चीज के अंदर हावी नहीं होती, क्योंकि जब जान आदमी की जाती है तो उसके अंदर राजनीति को छोड़ करके ग्राउंड के ऊपर अगर काम करेंगे तो वहां से बीमारी से बचा जा सकता है और ये महामारी नहीं बनेगी। जी बिल्कुल। जी, इस बीच हमारे साथ सिरसा से एक दर्शक करण जुड़े हैं। जी करण, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी करण, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब ये गोली खाने से बच्चे मलेरिया फैल रहा है जी, तो करण अपने टीवी सेट की वॉल्यूम जरा कम करें ताकि हम आपकी आवाज जो है ठीक तरीके से सुन पाए।
लगता है करण से हमारा संपर्क जो है टूट गया और हम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि जब भी वो हमसे बात करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम कम रखें ताकि बात करने में कोई परेशानी ना हो और हम उनकी आवाज को ठीक तरीके से सुन पाए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी।